अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं आप अपनी एकेडमी, स्कूल, ऑफिस या किसी भी बिजनेस के लिए प्रोफेशनल आईडी कार्ड खुद डिजाइन करें बिना किसी डिजाइनर और सॉफ्टवेयर? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं हूं फ़हीम रसूल और आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करके एक जबरदस्त बिजनेस आईडी कार्ड डिजाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जाएंगे लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे हमारे पास पेज सेटअप का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे पेपर में। पेपर में जाने के बाद हम इसकी विड्थ टाइप करेंगे 3.3 एंड हाइट करेंगे 2.2। उसके बाद हम मार्जिन में जाएंगे और मार्जिन में यहाँ पे टाइप करेंगे 0.5, 0.5, 0.5 एंड 0.5। टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट 0.5 हमें रखना है। उसके बाद ओके के बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम ओके के बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये कार्ड की साइज आ जाएगी। उसके बाद फिर हम इसकी जूम को थोड़ा इन करेंगे। जूम करने के बाद हम जाएंगे इंसर्ट में, शेप, ओवल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ओवल की डिजाइन को ड्रा करेंगे। ये हमने एक डिजाइन ड्रा की है। उसके बाद इसकी हम अपने हिसाब से सेटिंग अरेंज करेंगे। उसके बाद फिर हम जो हमें कलर मुनासिब लगे हम वो कलर सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, मैं चाहता हूँ यही कलर हो। उसके बाद शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन करेंगे। उसके बाद फिर हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट बन जाएगा और फिर हम यहाँ पे एक और डिजाइन लेकर आएंगे। उसके बाद फिर हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। इसको सेंटर में लाने के लिए हम शेप फॉर्मेट में जाएंगे। उसके बाद अलाइन और यहाँ पे हमें लिखा हुआ है सेंटर। अब हम इस शेप को यहाँ पे सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज करेंगे। शेप फॉर्मेट में जाके शेप फिल में जाएंगे और यहाँ पे हमने एक लाइट कलर अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम करेंगे सेंड बैकवर्ड। उसके बाद फिर हम इसकी दूसरी कॉपी बनाएंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल डी। जैसे ही हमने कंट्रोल डी इस्तेमाल किया तो हमारे पास ये दूसरी इसकी कॉपी बन गई, डुप्लीकेट बन गया। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। देन हमने इसको भी सेंड बैकवर्ड करना है। उसके बाद फिर हम तीनों को शेप को सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे। उसके बाद अलाइन में जाके यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अलाइन मिडिल पे। उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा शेप को बना के बाद हम इस शेप को सिलेक्ट करके इस शेप की डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे कंट्रोल डी की मदद से। उसके बाद फिर जो बैकएंड में हमारा शेप था उसका हम कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए शेप फिल में जाएंगे और यहाँ पे मैं इनका कलर सिलेक्ट कर लिया है ब्लैक। उसके बाद ये हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी कंपनी का लोगो लगाएंगे। कंपनी का लोगो लगाने के लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लोगोस डाउनलोड करके रखे हैं। इस लोगो को क्लिक करके यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। उसके बाद रेड टेक्स्ट में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे और लोगो की साइज को थोड़ा छोटा करेंगे। लोगो की साइज को छोटा करने के बाद हम अपनी कंपनी का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। वो किस तरह से, इंसर्ट में जाके शेप में जाएंगे। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यूर कंपनी नेम। उसके बाद फिर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट कर लूंगा। एडजस्ट करने के बाद फिर मैं इस शेप फिल में जाएंगे, नो फिल, और शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन करेंगे। उसके बाद हम फोन का स्टाइल चेंज करेंगे। इनको सिलेक्ट करके होम में जाएंगे और यहाँ से हम फोन का स्टाइल भी तब्दील कर सकते हैं। ये हमने फोन का स्टाइल तब्दील कर लिया। फिर हम यहाँ इस फोन को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। देन इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे कंट्रोल डी की मदद से और फिर यहाँ पे इनको सिलेक्ट करके नो स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे। देन मैं यहाँ इस कंपनी का कोई भी नाम दे सकता हूँ। सपोज यहाँ पे कंपनी की जो एड्रेस है वो आप लगा सकते हैं। यहाँ कोई भी आप अपनी कंपनी की डिटेल डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ यूर कंपनी डिटेल। उसके बाद फिर इसको यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे। कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल, इसकी साइज को हम छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिया। फिर इनको सिलेक्ट करके इनका कलर चेंज करेंगे। होम में जाके यहाँ पे कलर फिल में जाएंगे और इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं और फिर मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिया। उसके बाद हम इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाकर यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे। ये मैंने एक लाइन ड्रा कर दी। उसके बाद इस लाइन की थिकनेस बढ़ाएंगे। अब इसको थोड़ा और मजीद खूबसूरत करने के लिए हम इस शेप को सिलेक्ट करके इस शेप की साइज को बढ़ाएंगे और फिर मैं इसको यहाँ पे लेकर आऊंगा और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ से इनकी साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया है, थोड़ा छोटा कर रहे हैं और ये हो गया। शिफ्ट को पकड़कर इस शेप को क्लिक करेंगे।
उसके बाद अलाइन में जाके सेंटर करेंगे। देन इसी शेप को हमें डुप्लीकेट बनाऊंगा कंट्रोल डी की मदद से, और जो बैकएंड में हमारा शेप था उसका कलर चेंज करेंगे। शेप फिल में जाके मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर डाल दिया। उसके बाद फिर मैं इस शेप को सेंड बैकवर्ड कर दूंगा और हम इस ब्लैक को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर मैंने ब्लैक शेप को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट बन गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लेकर आके शेप फॉर्मेट में जाएंगे, सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे ताकि हमारा जो ब्लैक शेड है वो बैकएंड में चला जाए। फिर इसके हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर देंगे। कंपनी के कार्ड का फ्रंट साइड बन गया। उसके बाद हम बैक साइड बनाएंगे। इंसर्ट में जाके हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। एक हमारे पास ब्लैंक पेज बन गया। इसके बाद हम यहाँ पे एक और शेप की मदद से यहाँ पे डिजाइन करेंगे ताकि हमारा और मजीद कार्ड जो है अट्रैक्टिव लगे। उसके लिए हम पहले ही कार्ड में जाके उसके बाद हम जाएंगे, हमने इस शेप को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करना है डुप्लीकेट। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा शेप को उसी शेप में, और इसको हमें एडजस्ट करना होगा कहीं पे जहाँ पे हमें खूबसूरत लगे। तो यहाँ पे मैंने इनको एडजस्ट कर दिया है। उसके बाद मुझे और यहाँ पे शेप लेकर आना है। मैं इस शेप को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दूंगा तो डुप्लीकेट बन जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इस शेप को लेकर आऊंगा और इस शेप की साइज को इंक्रीज कर देंगे। फिर हम अपनी मर्जी से इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। उसके बाद हम जो है एम्प्लॉय का नाम देंगे। एम्प्लॉय का नाम देने के लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाके टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया योर नेम। उसके बाद शेप फिल में जाके नो फिल, शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन, और इसको सिलेक्ट करके हम होम में जाके इसका फॉन्ट स्टाइल तब्दील करेंगे। ये मैंने अपने हिसाब से इनको सेटिंग कर, आप भी अपनी मर्जी से जिस तरह सेटिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसको कंट्रोल डी की मदद से डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करेंगे तो हमारे पास डुप्लीकेट बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन देंगे। कंट्रोल ए करके हम जो है इनकी डेजिग्नेशन का जो फॉन्ट स्टाइल है वो नॉर्मल रखेंगे। उसके बाद इसकी साइज को भी थोड़ा सा छोटा करेंगे। यहाँ पे हमने साइज को एडजस्ट कर लिया। उसके बाद थोड़ा खूबसूरत करने के लिए हम इस पे एक और शेप लगाएंगे। इंसर्ट में जाके शेप में जाएंगे और यहाँ से हम एक शेप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने शेप सिलेक्ट किया है उसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। देन उसके बाद शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, और इसके अलावा इसका कलर इसके मुताबिक हम रखेंगे। देन हम यहाँ पे अपनी कंपनी का लोगो देंगे जिस तरह से ये दिया था मैंने लोगो। इसको कॉपी करके कंट्रोल सी की मदद से और यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट और यह कंपनी का लोगो आ गया यहाँ पे। उसके बाद डेजिग्नेशन को मैं डुप्लीकेट बनाऊंगा कंट्रोल डी की मदद से। के बाद यहाँ पे लेकर आकर कंट्रोल ए करके नो स्पेसिंग करूंगा और इसकी साइज जो है 8 टाइप करूंगा। टेक्स्ट बॉक्स की साइज को इंक्रीज करके यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट नंबर, या हम कॉन्टेक्ट नंबर के बजाय हम इनके आइकन भी लगा सकते हैं। आइकन लगाने के लिए हम इंसर्ट आइकन को जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हमारे, अगर आपके पास नेट नहीं होगी तो आइकन नहीं आएंगे। यहाँ पे मैं कॉल आ गया, कॉल सिलेक्ट करके इंसर्ट, इसकी साइज को छोटा करके मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिया है। कॉन्टेक्ट नंबर +92, इस तरह से आप अपने नंबर भी दे सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने उनके बाद ईमेल 99@gmail.com। अब हम इनके आइकन यूज करेंगे। आइकन यूज करने के लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, आइकन, और हमें जो भी आइकन चाहिए हम टाइप करेंगे। सपोज मुझे चाहिए कॉल का आइकन, तो ये मैंने मोबाइल को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर लिया तो हमारे पास आइकन आ गया है। उसके बाद रैप टेक्स्ट में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हम इसकी साइज को थोड़ा छोटा करेंगे और यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। उसके बाद हम इंसर्ट आइकन ईमेल सिलेक्ट करके इंसर्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, फिर हम इसको छोटा करेंगे और यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर देंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे एड्रेस भी देना चाहते हैं तो वो भी हम दे सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स की साइज को इंक्रीज कर देंगे और फिर इंटर का बटन हिट करेंगे और यहाँ पे हम एड्रेस डाल देंगे। फिर हम इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद आइकन और यहाँ पे लोकेशन का आइकन सिलेक्ट करेंगे। लोकेशन टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास लोकेशन इंसर्ट। उसके बाद फिर रेड टेक्स्ट में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, फिर हम इसकी साइज को एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ये यहाँ पे आइकन को भी एडजस्ट कर देंगे। अब मैं इसकी जूम थोड़ी आउट कर रहा हूँ। उसके बाद ये हमारा कार्ड बन गया। आई होप कि आपको कार्ड पसंद आया हो। तो दोस्तों आपने देखा कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जरिए हमने आसानी से एक प्रोफेशनल बिजनेस आईडी कार्ड डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो
पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि कैसा लगा और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस प्रोफेशनल आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप इस आईडी कार्ड को वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए है अल्लाह हाफिज।